गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणामों के बारे में समझाऊंगी। इसमें सब पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स के माध्यम से आप समझिए। पहला पॉइंट है, इसमें मजदूर, किसान, महिलाओं ने तथा उच्च वर्ग के लोगों ने भी भाग लिया, यानी कि इस आंदोलन में सभी लोग एकजुट हो गए थे। दूसरा पॉइंट है, सरकारी प्रयासों के बाद भी अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा गया और इससे लोगों को आत्मबल में वृद्धि हुई। यानी कि सरकारी प्रयास से मतलब यहाँ पर है कि ब्रिटिश सरकार ने जब बहुत बुरी तरह से लोगों को परेशान कर दिया, उसके बाद भी लोगों ने अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा। इस कारण बार बार आंदोलन करने से उनके आत्मबल में वृद्धि होती गई। तीसरा पॉइंट है, कांग्रेस की कर्मचारी को भी स्पष्ट संकेत दिया कि आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम न होने पर भारतीय जनता में व्याप्त रोष का पूर्णतः उपयोग न कर सकेगी। गांधी इरविन जो पैक्ट था उसके विषय में देश की जनता ने इसे कांग्रेस की बहुत बड़ी विजय भी माना था, क्योंकि जनता ने महसूस किया था कि कांग्रेस ने सरकार की भावी दमन नीति से लोगों को बचा लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापसी, दूसरा गांधी इरविन समझौता और तीसरा है गोलमेज सम्मेलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन वापसी क्यों हुई? जब गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाने के लिए गांधी जी तैयार हो गए, तब इन्होंने कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। अब मैं बताऊंगी गांधी इरविन समझौता क्या था। 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय इतिहास में यही समझौता जो है वह गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बताऊंगी मैं गोलमेज सम्मेलन क्या था। 1931 ईस्वी में लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। कौन गए थे यहाँ पर? गांधी जी। यहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ उन्हें निराश होकर ही लौटना पड़ा, क्योंकि वहाँ जनता को, भारतीय जनता को किसी भी तरह का आधिपत्य नहीं मिला। गांधी जी ने अब अगला आंदोलन छेड़ा, उसे हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। अब मैं यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में आपको समझाऊंगी। गांधी जी स्वतंत्रता के लिए अंतिम बार एक और आंदोलन करना चाहते थे और उन्होंने उस आंदोलन को करने का निश्चय किया, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो अंतिम बार 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन को आरंभ करने का निश्चय किया था। क्रिप्स मिशन की असफलताएं और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों से भारत में असंतोष बढ़ा, जिससे अंग्रेजों को पूरी तरह भारत छोड़ने पर बल मिला। इस पर बल भी दिया भी गया था। गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो के लिए तैयार होने को कहा। उन्होंने कहा या तो अब आंदोलन पूर्ण रूप से छेड़ दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके पश्चात जनता ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति के कार्यकारिणी में अपना ऐतिहासिक, अब यहाँ पर ऐतिहासिक क्या था, ये भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त 1942 की बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और पूरे देश में भारत छोड़ो के आह्वान ने राज्य की शासन व्यवस्था को ठप कर दिया। यानी कि जब ये आंदोलन छिड़ गया तो उस समय भारत में जगह जगह जो राज्य थे वो अपने वहाँ की शासन व्यवस्था जो थी वो ठप हो गई थी। लोग स्वयं ही इस आंदोलन में कूद पड़े। सभी लोग उस समय चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए और हम स्वतंत्र हो जाएं। इसीलिए लोग अपने आप इस आंदोलन को करने के लिए उतारू हो गए। लोगों ने हड़ताल की जगह जगह नारे लगाए, जुलूसों के साथ प्रदर्शन किया। नेताओं ने भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। इसी समय जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया आदि ने पूरे उत्साह से भाग लिया। देश की महिलाएं जैसे बंगाल की मातंगनी हजारा, दूसरी असम की कनकलता थी, तीसरी उड़ीसा की रमा आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस आंदोलन में। इस समय जितने भी नेता थे और महिलाएं थीं वह सब एक हो गए थे इस आंदोलन को करने के लिए। पर अंग्रेजी सरकार को इस आंदोलन को दबाने में 1 वर्ष से भी ज़्यादा का समय लगा। 1 वर्ष से ज़्यादा का समय इसलिए लगा क्योंकि इस समय हिंदुस्तान की जनता ज़्यादा से ज़्यादा एक हो चुकी थी। अंत में वायसराय लॉर्ड लियोन ने प्रस्ताव
पास होने के दूसरे दिन ही समस्त प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस पार्टी गैर कानूनी घोषित कर दी गई, क्योंकि जो बम्बई में कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके बाद भी ब्रिटिश शासन इतनी सुगमता से भारत छोड़ने को तैयार नहीं हुई थी। अब यहाँ पर मैं भारत छोड़ो आंदोलन की सफलताओं के बारे में बताती हूँ कि इसमें क्या क्या सफलताएं हासिल हुई। पॉइंट्स के माध्यम से समझाऊंगी वीडियो में, इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप समझ लीजिए, समझकर आप इसको नोट्स अपने बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले गांधी जी ने करो या मरो का संदेश देकर इसे जन आंदोलन बनाया। दूसरी सफलता थी इसकी कि 9 अगस्त को गांधी सहित बहुत से कांग्रेस नेताओं को बंदी बनाया गया, जिससे जन सामान्य को आंदोलन के प्रति जागरूक होना पड़ा। तीसरा है, ये आंदोलन जो था वह जन विद्रोह बन गया, यानी कि लोग विद्रोह पे उतर आए थे। चौथा पॉइंट है, हिंसात्मक कार्यों पर जनता उतर गई थी, यानी कि जनता ब्रिटिश शासन से इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी कि वो हिंसक कार्य करने लगी। पांचवा पॉइंट है, धीरे धीरे नेताओं ने इस आंदोलन का संचालन बनाए रखा, यानी कि वो नहीं चाहते थे नेता लोग कि ये आंदोलन खत्म हो पाए। अब इसकी कुछ असफलताएं भी थी। असफलताएं क्या थी, पॉइंट्स में बताऊंगी। पहला पॉइंट होता है इसमें सरकारी कठोर दमन चक्र, यानी कि इसमें जो सरकार थी उसने इतना कठोर शासन कर रखा था, जिस कारण इस आंदोलन को असफल बनाया गया। दूसरा पॉइंट मैं बताती हूँ कि देशी रियासतों के नरेश जो थे, यानी कि जो आज राज्य, पहले ही छोटी छोटी रियासतों में देश बटा हुआ था, तो वहाँ के जो नरेश थे, तो नरेश, सेना, पुलिस और उच्च सरकारी अधिकारी जो थे, वो उन सब ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि अंग्रेजों के पास तो बहुत शक्ति थी, साधन भी भरमार मात्रा में थे, परंतु क्रांतिकारियों के पास इतना ज्यादा नहीं था, जिस कारण क्रांतिकारी हार गए। अब यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन खत्म होता है, इसके बाद मैं बताऊंगी अपनेपन का भाव क्या होता है। हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन के समय सामूहिक अपनेपन का भाव, यानी कि जब एक साथ होकर जनता सरकार के खिलाफ लड़ाई झगड़ा कर रही थी, यानी कि आंदोलन छेड़ रही थी, तो उस समय जब जनता एकजुट हुई, उसी को अपनेपन का भाव कहते हैं। यानी कि अपनेपन का भाव एक साथ किए गए संघर्षों के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। इसके सांस्कृतिक कारण भी थे, जिसके कारण राष्ट्रवाद देश के लोगों की कल्पना, मस्तिष्क और दिलों में छा गया। इससे इतिहास, साहित्य, लोक गाथाएं, गीत, चित्र आदि ने राष्ट्रवाद को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये होता है अब अपनेपन की भावना या भाव। इसके बाद मैं बताऊंगी राष्ट्रवाद की भावना। अब मैं यहाँ बताऊंगी राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है। मैं राष्ट्रवाद के बारे में पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब देखिए राष्ट्रवाद की भावना। तो राष्ट्रवाद की भावना जो होती है, एक राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना ही राष्ट्रवाद की भावना या राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद या राष्ट्र भावना के विषय और विकास में भारत के लोक साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। पहला पॉइंट से अंतिम चरण में भारत के राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों की लोक गाथाएं ही भारत की सांस्कृतिक परंपरा को यथार्थ रूप में दर्शाती हैं। दूसरा पॉइंट है, बंगाल के महान साहित्यकार और कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक गाथाएं, बाल गीत, गीतों, मिथकों का संग्रह किया। हमारा जो राष्ट्रीय गान है वह भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तीसरा पॉइंट है, मद्रास के नटेशा शास्त्री ने भी लोक गाथाओं को 4 खंडों में प्रकाशित किया। इस प्रकार लोक साहित्य का लोगों को अनेक राष्ट्र की पहचान से अवगत कराने में विशेष योगदान रहा, जिससे देशवासियों में आत्मगौरव का भाव उत्पन्न हुआ। अब मैं आपको बताऊंगी बारडोली सत्याग्रह क्या था। तो बारडोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था। बारडोली सत्याग्रह सरदार पटेल और महात्मा गांधी बारडोली के किसानों के साथ सरदार पटेल बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान
वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था। ये प्रमुख किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस समय इनको सरदार की उपाधि नहीं मिली थी, इनको केवल वल्लभ भाई पटेल कहा जाता था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक वृद्धि कर दी थी। इस सत्याग्रह के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। जब ये आंदोलन वो जीत गए तब इनको सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं ने दी थी। ये था बारडोली सत्याग्रह आंदोलन। अब ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है आपका।